हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको आंट जेनिफर्स टाइगर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह पोयम एडरीन रिच के द्वारा लिखी गई एक रिनाउंड पोयम है। एडरीन रिच एक अमेरिकन पोएट, एथेइस्ट और फेमिनिस्ट हैं। शी इज़ नोन for her powerful and influential work on women's plight. आंट जेनिफर टाइगर उनकी एक ऐसी ही पोयम है जो महिलाओं की शादी के बाद स्थिति को दिखाती है कि कैसे महिलाएं शादी के बाद उनकी इच्छाएं और उनका फ्रीडम और उनकी निडरता जिम्मेदारियों और समाज के इस पैट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा दबकर रह जाती हैं। एडरीन रिच का जन्म मई 16, 1929 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। आंट जेनिफर टाइगर की पोएट की मृत्यु मार्च 27, 2012 को 82 ईयर की उम्र में सांता क्रूज, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए बहुत सारा प्रभावशाली और पावरफुल वर्क किया है। अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. First of all, I would like to tell the meaning of hard words which comes across the first stanza. लाइक प्रांस का मीनिंग होता है वॉक और मूव अराउंड विथ हाई स्प्रिंग स्टेप्स। मतलब प्रांस का मतलब होता है कि यहाँ वहाँ घूमना प्राउडली या फ्रीली। और टोपाज का मतलब होता है पुखराज, पत्थर, अ ब्राइट येलो कलर स्टोन। डेनिजन्स का मतलब होता है रेसिडेंट या नेटिव या रहने का स्थान। यहाँ पर डेनिजन्स का इस्तेमाल टाइगर्स के निवास स्थान के लिए किया गया है। शिवलरिक मतलब होता है शूरवीरता या फियरलेसनेस। यहाँ पर एडरीन रिच फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर नामक एक कैरेक्टर के माध्यम से हमें ये बताती हैं कि आंट जेनिफर कैसे एक टेबल क्लॉथ या फिर किसी पर्दे पर एक एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं और जिस एम्ब्रॉयडरी में वो टाइगर का कढ़ाई करती हैं और उस कढ़ाई में वो टाइगर्स को प्रांस अक्रॉस आई स्क्रीन, मतलब उस डिज़ाइन में वो टाइगर्स को बहुत ही फियरलेसली यहाँ से वहाँ मूव करता हुआ दिखाती हैं। और वह इन टाइगर्स की तुलना एक टोपाज यानी कि पुखराज पत्थर से करती हैं जो कि येलो रंग का होता है और एस्ट्रोलॉजी में काम आता है। तो वो ये कहती हैं कि जो टाइगर है वह जंगल में यानी पीले यानी सुनहरे रंग की यहाँ से वहाँ बहुत ही फियरलेसली और प्राउडली मूव कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। थर्ड लाइन में वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि उस एम्ब्रॉयडरी के टाइगर्स को उस जंगल में आने वाले
शिकारियों या उस जंगल में आने वाले इंसानों से कोई भी डर नहीं है। वह बहुत ही फियरलेसली यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। दे पेज इन अ स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। वो ये कहती हैं कि वो ये डिस्क्राइब करती हैं एड्रीन रिच कि उस डिज़ाइन में जो टाइगर्स हैं कैसे बहुत ही एलिगेंटली, बहुत ही फियरलेसली यहाँ से वहाँ बहुत ही यानी फ्रीडम के साथ मूव कर रहे हैं। तो उन टाइगर्स के माध्यम से वह अपने यानी आंट जेनिफर के अंदर दबी हुई डिजायर्स को डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे वह इन जो टाइगर्स की डिज़ाइन उन्होंने स्टेबल क्लॉथ और या फिर पर्दे में बनाई है, जैसे वो बहुत ही स्वतंत्रता के साथ और बहुत ही निडरता के साथ यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं बिना डरे, वैसे ही वो भी उनके अंदर ऐसी इच्छाएं दबी हुई हैं कि वो भी अपने जीवन में इतनी स्वतंत्रता और इतनी फियरलेसनेस के साथ अपना जीवन बिताएं। तो वह इन टाइगर्स के माध्यम से अपने अंदर दबी हुई डिजायर्स को एक्सप्लेन करती हैं। In the second stanza, Adrienne Rich describes that Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needles hard to pull. सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में एड्रीन रिच ये डिस्क्राइब करती हैं कि एम्ब्रॉयडरी करते समय कैसे आंट जेनिफर्स की उंगलियां फ्लटर मतलब कि सीवर होती है, कांपती हैं, फड़फड़ाती हैं, यानी कि वह जब यानी वूल से और आइवरी निडल मतलब हाथी के दांतों से बनी हुई निडल को वह जब एम्ब्रॉयडरी करते समय ऊपर नीचे करती हैं तो उनके हाथ कांपते हैं डर के कारण। और ये उनको डर किससे है? अपने हस्बैंड से, कि उनके हस्बैंड को उनका ये शौक़ पसंद नहीं है एम्ब्रॉयडरी का, तो वो यानी डर के कारण उनके हाथ कांपते हैं और वह सुई को ऊपर नीचे यानी करते समय उनके हाथ सीवर होते हैं। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। और वह यानी सेकेंड स्टेंजा के थर्ड लाइन में वह डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे आंट जेनिफर की मैरिज के समय उनको जो मैरिज रिंग पहनाई गई थी, अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब कि अंकल के द्वारा एक रिंग, तो वह उसका बोझ के तले वह दबी हुई हैं कि उन यानी शादी के बाद जब उनको ये रिंग पहनाई गई तो यानी जिम्मेदारियों के तले और समाज की इस पितृसत्तात्मक और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में महिलाओं के लिए कुछ बनाए गए कड़े नियमों के तले और उनके हस्बैंड के द्वारा उनको यानी जैसे प्रताड़ित किया गया या ट्रीट किया गया या उनका जो अनुभव उनके हस्बैंड के साथ रहा, तो उसके चलते वो उस रिंग को एक बोझ बताती हैं, जो कि एक यानी जो वेडिंग रिंग एक उनकी अच्छी सुखद यानी कि सुखद अनुभव का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ जो अनुभव रहा जिसकी वजह से वो अंकल की वेडिंग रिंग उन्हें एक बोझ की तरह लगती है। और वह बताती हैं कि इस बोझ के तले वह दबी हुई हैं, डरी हुई हैं और उनकी इच्छाएं मर चुकी हैं। अब इन द थर्ड स्टेंजा Adrienne Rich describes that
In the third stanza, Adrian Rich says that when aunt is dead, her terrified hand will lie, still rinsed with ordeal she was mastered by. टेरिफाइड मतलब डरे हुए, और इफ ऑर्डियल मतलब एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस। तो थर्ड स्टेंजा में एड्रीन रिच कहती हैं कि आंट जेनिफर कहती हैं कि जो वो अपने जीवन काल में इस बेडिंग रिंग के बोझ के कारण जो वो एक्सपीरियंस करेंगी तो करेंगी, जो सहेंगी तो सहेंगी, बट मरने के बाद भी यह जो बेडिंग रिंग है इस बात को सिग्निफाई करेगी या इस बात का प्रूव होगी कि कैसे इस रिंग के बोझ के तले उन्होंने इतना एक्सट्रीमली सीवियर एक्सपीरियंस किया अपने हस्बैंड के मास्टर्ड रवैये या फिर डोमिनेटेड रवैये के कारण। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। और ऑन द अदर हैंड एक तरफ वो कहती है कि इस रिंग के तले उनकी इच्छाएं और उनका फ्रीडम और उनकी निडरता ये सब दब चुकी है, और जो ऑन द कॉन्ट्रास्ट या फिर इसके विपरीत जो उस डिज़ाइन में वो जो एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं जिसमें वो टाइगर्स को बहुत ही फ्रीली और बहुत ही फियरलेसली मूव करते हुए दिखाती हैं, तो वह हमेशा वो टाइगर उस एम्ब्रॉयडरी में विल गो ऑन प्रांसिंग, यानी वह बहुत ही प्राउडली और फियरलेसली मूव करेंगे, अनअफ्रेड बिना डरे। इस पोयम के माध्यम से एड्रीन रिच ने आंट जेनिफर कैरेक्टर के द्वारा समाज में महिलाओं की दशा को दिखाया है कि कैसे महिलाएं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी फ्रीडम और अपनी एक फियरलेस लाइफ के लिए संघर्ष करती हैं, और ऑलमोस्ट महिलाएं आफ्टर मैरिज अपने जीवन में बहुत कुछ सफ़र करती हैं इन सामाजिक नियमों के चलते। इस पोयम में आंट जेनिफर ने जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं वो हैं फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन में उन्होंने टोपाज से कंपेयर किया है टाइगर्स को, तो यहाँ पर उन्होंने मेटाफर पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल की है, और सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में फिंगर्स फ्लटरिंग और थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन में प्रांसिंग प्राउड में एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, और सेकंड स्टेंजा की थर्ड लाइन अंकल्स वेडिंग बैंड और आंट जेनिफर्स हैंड में एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। धन्यवाद।